अरे कैसे हो आप सब लोग। तो हैप्पी दिवाली सबको पहले से ही बताइए, एडवांस में कह रही हूँ सबको। और मैं आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं काय लेटी हूँ। मैं बताओ काय लेटी हूँ, मैं तहीं लेटी हूँ। नानी कैसे लेटेगी तुम चकमुन नानी। हेलो करो, हेलो हेलो हेलो। फोन नहीं आ रहा। फोन थोड़ी ना आ रहा है। आज भैया मैंने बड़ी सफाई करी है कमरा की, नीचे वाले कमरा की हमने सफाई करी है। नहीं नहीं भैया काल जिंदा बनी रहो ना, नहीं हमें तो सब देख के जाओ। जो धरे होते दे जाइए तब मरियो माया करे। देखो गाइस कितनी चालाक है। पैसा अपने बेटा आए दे आई, मकान में मोड़ा आए दे आई, मरे गए को माया करे आए गई तेरा ही करेंगे मोड़ी तेरा ही कत करेंगी है भैया। चाहे मोड़ा सो कह जाएंगे कि चले उठा के अंदर उठाएंगे तो जेनी रोएंगे तो भाई रोएगा हम में। नानी तुम अपने बच्चे से कुछ कहना चाहती हो, अपने बेटे से? अगर वो तुम्हारा बेटा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। साथी मेरे पुराना नाम तो नहीं बुलाऊं पड़े तुम्हारा ऐसा जी होगा पर बाका मेरे जी नहीं होगा बुलाए दे ऐसे मत जाओ फिर बोलेंगे वहां से। देखा गाइस ये होता है। माँ आदमी कहता है, इंसान कहता है कि माँ ठीक है कि चलो हम माँ है, तो भैया इंसानी भी होती है माँ, उसको भी दर्द होता है, दुख होता है। एक बच्चे को पाल पोस के इतना बड़ा कर देते हैं और उससे आस लगाते हैं कि कल ये बेटा बड़ा होगा, बहू आएगी, बुढ़ापे में सेवा होगी, मुझे बुढ़ापे में रोटी देगा। फिर भैया बड़े रह जाते हैं, वे पे बंगने गुलाम बन जाते हैं, बंगा कहेंगी तेई होते है। पर मैं सारी बहुओं को नहीं कह रही हूँ ऐसा कि मैं, लेकिन मैं उन बहुओं को उससे कह रही हूँ क्योंकि आज के कलयुग में 100% में से 50% मुझे वृद्ध आश्रम में आज बुजुर्ग हैं जो वृद्ध आश्रम में उनको एक बहू बेटों नहीं छोड़ा है। कुछ ऐसे वृद्ध हैं जिनके तो संतान ही नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर बेटा बहू ऐसे हैं और अगर यही सच्चाई है कि बेटे के लिए जो मार होती हैं कि 100 भूत पूजते हैं, अरे 100 माता ने पैदल ढोक लगाती हैं हमारा लड़का आ जाए, लड़का आ जाए। अगर लड़के से यही सुख मिलता है, यही दुख मिलता है, तो भाई मैं कह रही हूँ एक माँ होके कि ऐसे से तो बांझ अच्छी, बांझ का एक ही दुख होता है इंसान को कि मेरे बच्चा नहीं हुआ। नानी तुम क्या कहना चाहोगी? तुम क्या कहना चाहोगी? मैं कहना चाहती हूँ मेरी ऐसी बेटी संभालने मिले और बस लड़का ना मिला। लड़का मुझे जो नहीं पूछता कि मम्मी तेरे बुखार है, कि तू क्या खाना है, कि क्या पीना है, तेरी क्या इच्छा है, मेरे को नहीं पूछता। लड़का देखो जो झूठी बात है, लड़का पूछता है कि माल का रखो है। वीडियो को पहुंच जाए मैं तो लड़का पूछता तो है कि मम्मी माल जो थोड़ा बहुत बचा है ना तेरे पे, तेरे प्रांत में ले ही ले, मकान भी ले लिया, जमीन सब बेच बाच ली, अब तो वो पैसा चाहिए तेरा जो बचो कुछ होते ऐसे मत करो कि मोला के चुपके तो नहीं जो बचो होते माल दे दे, युवा नहीं हमें मारा रहे हो जो सके जाओ कि दीदी के दे गई कच्चे नाने में तो खच्चे का जाम से करे। ये ना मैं सोच रही थी कि अगर मम्मी के यहाँ कचू है तो जो कहो आके है ले लो होगा तेरे भैया को पैसा। तो गाइस मुझे कोई पैसे की भूख नहीं है, ना मुझे अपनी सास से है ना अपनी माँ से है। अरे पैसा क्या है, आशीर्वाद ले लो बड़े बूढ़ों का, पैसा तो हाथ का मैल है। आज गरीब है कल अमीर हो सकते हैं, और अगर बद्दुआ मिल गई ना तुम्हें तो तुम कितने बड़े पैसे वाले बने रहे ना तुम गरीब भी हो सकते हो, क्योंकि भाई ऊपर वाले से कोई बड़ा नहीं है। इंसान को अगर इंसान को खुद भगवान ये सब कुछ दे देता ना कि तुम अपनी शक्ल भी अपने हाथ से बना लो, तुम अपनी किस्मत भी अपने हाथ से लिख लो, तो इंसान अपनी किस्मत इतनी अच्छी लिखता, इतनी अच्छी शक्ल बनाता कि शायद अभी इस पृथ्वी पर कोई होता उसके जैसा। ये तो ये अच्छा है कि भगवान ने ये मौका किसी इंसान को नहीं दिया है, ना ये ऐसा वो मतलब ऐसा किसी इंसान को इतना वो नहीं दे दिया कि तुम अपने हाथ से अपना नसीब बना सको या अपने हाथ से भी शक्ल बना सको। तब तो इंसान इतना घमंड है कि वो ऐसो मैं ऐसो, वो तो ऐसो मैं गरीब, वो गरीब है मैं पैसा वाला। जब सोचो तुम जब भगवान दे रहा है तब कितना घमंड है लोगों को। सोचो कि खुद से ही ये सारी किस्मत बनाने का मौका मिल जाता तो खुद से जाना अमीर और खुद से जाना सुंदर वो किसी को नहीं समझता।
बनने नहीं देता किसी को, भाई उसके हाथ में ही होती किस्मत बनाना। तो यह इसलिए कहती हूँ कि किसी से मत डरो, ऊपर वाले से डरो।